उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते कब्र दबोचेगी, कब्र तंग हो जाएगी। हाय हाय। अब्दुल गफ्फार साहब आप बहुत तकरीरें किया करते थे, बहुत आपने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाइए, आपकी कब्र में आपका क्या अंजाम होगा। अरे मेरी क्या हैसियत है, यहां नबी के सहाबी का मैं आपको वाकया सुना रहा हूं, नाम नोट कर लो मेरे नौजवानों। अगर फेसबुक पर कभी फालतू चीजें देखने से टाइम मिल जाए तो कभी यूट्यूब पर जा करके इस सहाबी के बारे में सर्च कर लेना, ये सहाबी कौन थे? साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला। इतने बड़े सहाबी थे, इतने अजीम सहाबी थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके जनाजे को जब उठाया जाने लगा, उनका बदन बहुत हैवी था, उनकी बॉडी बहुत हैवी थी। जब जनाजे को उठाया जाने लगा, जनाजा बड़ा हल्का था। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, इनका जनाजा तो भारी होना चाहिए, इनका जनाजा इतना हल्का क्यों है? आपने फरमाया इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज के जनाजे को तुमने अकेले नहीं उठाया है, फरिश्तों ने भी उठाया है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए थे। 70,000। मैं सही हदीस सुना रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं सीमांचल में बैठा हूं तो कुछ भी बयान करके चला, सही हदीस आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। साद इब्ने मुआज के जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए थे। इनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, इनके इंतकाल पर अल्लाह ताला का अर्श हिल गया। फुतिहत लहू अब्वाब समा, इनके मरने पर आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए। आसमान वाले खुश हो गए, बहुत नेक इंसान की रूह आ रही है, बहुत नेक इंसान मरने के बाद आ रहा है। और 70,000 लोग इनके जनाजे में शामिल, 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शामिल हुए थे। इतने बड़े सहाबी हैं हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। अब जरा गौर से सुनना जो बात मैं बताने जा रहा हूं। साद इब्ने मुआज का इंतकाल हो गया, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी वही कब्र पर खड़े। अचानक जब इनको कब्र में उतारा गया, अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया। आपके चेहरे पर खौफ के असरात आ गए, डर और भय आपके चेहरे पर नजर आने लगा। आपने 3 मरतबा का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर 3 मरतबा आपने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपको सुन करके सहाबा ने भी बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहा। पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा नबी और सहाबा की तकबीर के कलमात से। सहाबा ने पूछा अल्लाह क्या बात? अचानक आपका चेहरा बदल गया और आप तस्बीह के कलमात और तकबीर के कलमात पुकारने लगे, क्या बात? आपने फरमाया तज़ायक़ाला साहिबुकुम हाज़ल क़ब्र, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, कब्र ने इनको दबोच लिया, कब्र ने इनको पकड़ लिया और मैंने अल्लाह से दुआ की तब कब्र ने इनको छोड़ा। इन्ना लिल कब्रि ज़क़रतन, ऐ मेरे सहाबा, कब्र सबको दबोचती है, कब्र सबको पकड़ती है। लौ नजा मिनहु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज़, अगर कब्र के दबोचने से कोई बचता तो साद इब्न मुआज़ बच जाते, मगर वो भी नहीं बचे। इसका मतलब कब्र सबको दबोचेगी, कब्र सबको पकड़ेगी। कब्र का अजाब सबको नहीं होगा, मगर कब्र दबोचने का जो काम करेगी वो सबके साथ। मुझे भी दबोचेगी, आपको भी दबोचेगी। मालो दौलत की दौड़ में अंधाधुंध भागने वालों, दुनिया में जरा सी मुसीबत आ जाए तो उससे बचने के लाखों इंतजाम करते हो। कभी कब्र से, कब्र के अजाब से मेरे प्यारे साथी अपने आप को बचाने का भी इंतजाम करो। आज हालात ये हो चुके हैं, मालो दौलत की मोहब्बत इस कदर हमारे दिल में पैदा हो चुकी है कि हम हलाल और हराम भूल चुके हैं और हमें नबी की वो हदीस याद आती है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अखज़ल माल,
एक ऐसा जमाना तुम पर आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे माल हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से। हमारा नौजवान बिजनेस नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान नौकरी नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ड्रीम 11 पर जुआ खेल करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि IPL में सट्टा लगा करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, मेटा ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, क्रिप्टो करेंसी के नाम से कोई कंपनी आ जाए और बैठे बिठाए पैसा लगा करके बैठे बिठाए रातों रात अमीर बन जाए। मेरे नौजवानों, अपने आप को काहिल मत बनाओ, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को मेहनत पर लगाओ। इसी मुल्क में रतन टाटा का भी इंतकाल हुआ। बहुत छोटी सी शुरुआत की थी रतन टाटा ने, और आज उनकी कंपनी का एक ब्रांड बन गया। सड़क पर मारुति की गाड़ी भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है और टाटा की गाड़ी भी आती है। कभी आपने फर्क महसूस किया? टाटा की गाड़ी जब आती है लोग कहते भाई साहब टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी मजबूती में बेमिसाल होती। मैं साउथ इंडिया में मैंने देखा कि लोग मारुति की गाड़ी नहीं खरीदते, 4 व्हीलर मारुति की बिल्कुल नहीं खरीदते। आंध्रा वगैरह में मैंने देखा। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना कभी गाड़ी लेना टाटा की लेना, क्यों? बोले फैमिली के साथ आपको सफर करना है अगर हमेशा टाटा की गाड़ी लेना, क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत परीक्षण होता है, बहुत जांच होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। एक छोटी सी कंपनी खोली थी रतन टाटा ने, आज पूरे भारत के बड़ा ब्रांड बना। हम और आप भी ब्रांड बना सकते हैं मेरे साथ। हमारा भी कोई नौजवान अगर मेहनत और हिम्मत से काम ले, कल उसकी कंपनी का भी एक ब्रांड बन सकता है। और इस देश में हमने देखा मुकेश अंबानी, आज जिनके यहाँ शादी होती है तो करोड़ों खर्च करते हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है तो मीडिया में पूरा वावेला मच जाता है, साहब इतनी बड़ी शादी हो रही है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी दुबई में लॉन्ड्री का काम करते हैं। लॉन्ड्री का मतलब समझते हैं? होटल में आप जब जाते हैं, होटल के कमरे में आपका कपड़ा अगर धुलने के लायक होता है तो होटल वाले आपसे वो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है और वो कपड़ा धुला जाता है। उस कपड़े की धुलाई का काम करते थे कौन? मुकेश अंबानी के जो बाप थे जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। और उनके बाप ने फिर रिलायंस की कंपनी खोली थी और उनके बाप ने ये सपना देखा था, अपने बच्चों से कहा था मैं चाहता हूं कि भारत में मोबाइल इतना सस्ता हो जाए कि पोस्ट कार्ड से भी सस्ता। उस जमाने में जब उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने ये बात कही थी, मोबाइल बहुत कम था इंडिया में और मोबाइल पर जब कोई कॉल करता था तो कॉल करने का भी पैसा बहुत ज्यादा लगता था और कॉल रिसीव करने का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। और उस जमाने में पोस्ट कार्ड आता था 4 आने का, 25 पैसे का। तो किसी ने सोचा नहीं था कि धीरू भाई अंबानी का ये सपना भी पूरा होगा, लेकिन आज हो गया। आज तो आप रिचार्ज करा लेते हैं और अनलिमिटेड कॉल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार करो, बिजनेस करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत रास्ते हैं, ये सूद का धंधा न करो, ये ब्याज का धंधा न करो, ये हराम के रास्ते न अपनाओ। मेरा रब कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद और ब्याज खाते हैं वो कयामत के दिन इस तरीके से उठेंगे जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे। शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, उस तरीके का हाल किसका हो जाएगा? ब्याज खोर का हो जाएगा। अब सुन लो, मौलाना इसहाक साहब ने कहा था मौलाना आप सूद पर थोड़ा खुल करके बोलिएगा। अब कितना खुल करके बोला जाए मेरे साथ? सूद पर कितना खुल करके बोला जाए? ये सूद क्या है जरा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ब्याज का मतलब आपको। मैंने आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपया मैंने आपको उधार दिया, कर्ज के तौर पर दिया, और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आप मुझे वापस 110 रुपया देंगे। किसी को उधार देने के बाद उस उधार पर प्रॉफिट अगर कोई लेता है तो वही सूद और ब्याज। अगर मैंने आपको जमीन अपनी दे दी, जमीन मैंने आपको कर्ज के तौर पर दी और उसके बाद जब वापस मैंने आपसे जमीन ली तो कुछ पैसा भी मैंने ले लिया या कुछ खेती बाड़ी में भी मैंने ले ली।
अगर अपने सामान चाहे अपने कर्ज के तौर पे दिया हो या पैसा दिया हो, उस कर्ज के ऊपर कोई प्रॉफिट अगर आप ले रहे हैं तो वही सूद और ब्याज है। बिल्कुल क्लियर समझ। जैसे मुंबई वगैरह में एक शक्ल है, लोग मकान को क्या करते हैं, हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। फजीलत शेख हजरत मौलाना मनीरुद्दीन साहब बंगाल डेरफुटिया साहब अपने क़यामगाह से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में तशरीफ फरमा होंगे। मेरी माओ और बहनों से गुजारिश है कि वो अभी घर न जाए, जिसके इंतजार में आप बैठी हुई थी, और बस चंद लम्हे में स्टेज में तशरीफ फरमा होंगे। मुंबई वगैरह में ये शक्ल राइज है कि लोग क्या करते हैं कि जमीन जो है हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास जमीन है, घर है, और आप मेरे पास आए, मौलाना साहब मैं आपका घर लेना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें 1 लाख रुपया दे दो। अब 1 लाख रुपया आपसे मैंने ले लिया और घर आपको मैंने दे दिया, आप रह रहे मेरे घर में। जितने दिन तक आपकी मर्जी, आप मेरे घर में रह रहे हैं, और जब आप वापस जाने लगेंगे तो मैं वो हैवी डिपॉजिट जो आपने मुझे दिया था 1 लाख रुपया, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बिल्कुल हराम है, इस सूद की एक शक्ल है। बिल्कुल क्लियर, इसको समझ लीजिए। चाहे खेती बाड़ी में आप ये काम करें, सामान में आप ये काम करें, जमीन में ये काम करें, अगर ये शक्ल है जिसमें कर्ज के ऊपर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो ये ब्याज है, और ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान में कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने सूद ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। सूद और ब्याज का लेन देन अगर कोई बंद नहीं करता है तो समझ लो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। और हाकिम की सही रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिर्रिबा सबउन व सित्तून बाबन, सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी माँ से शादी कर ले, अपनी सगी माँ से निकाह कर ले, अपनी सगी माँ से ज़िना कर ले। अपनी सगी माँ से ज़िना करना ये सबसे हल्का दर्जा है सूद और ब्याज का। मेरे प्यारे साथियों, आज धड़ल्ले से मुसलमान सूद खा रहा है। इस सूद की लानत से मेरे प्यारे साथियों अपने घर को बचा लो। और याद रखो अल्लाह कुरान में क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सदका खैरात में इजाफा करता है। आपने सूद के जरिए ऐसा लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, माफ कीजिए, आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि आप पैसा डुबा रहे हैं। आप अपने पैसे की बरकत को मिटा रहे हैं, आप अपने घर का सुकून मिटा रहे हैं, आप अपनी दुआओं का असर मिटा रहे हैं। जिस घर में हराम कमाई आएगी उस घर की दुआ भी कबूल नहीं होगी। हजरत साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तजाब दावत थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा, ऐ साद नबी वक्कास, क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा, मा रफ़अतु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहां से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हज़रत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे मुंह पर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज आफतें ही आफतें हैं, और हम इतनी दुआएं कर रहे और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीज है वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल
परा गंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं और वो हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वो मत अमू हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से? हमारे यहां हराम कमाई का एक तरीका और, रिश्वत के जरिए पैसा कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत देकर के, पुलिस वालों को रिश्वत देकर के अपने हक में, अपने फेवर में फैसला करा दिया। कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाया करो। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाया करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूं। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं, दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है, हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है बच्ची का? ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए वो ले जाए। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहाँ आके ले जाओ उसको। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे मेरे प्यारे साथ, कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये न समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगों, दूसरे की जमीन, दूसरे का खेत, दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हड़प रहे हो, दुनिया में उस हक को दे दो, दुनिया में उसका हक दे दो, वरना जहन्नम का टुकड़ा लेना पड़ेगा क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा देगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे प्यारे साथी। इसलिए हराम कमाई की जितनी शक्लें हैं, ये जुआ की भी बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। और अभी तो मुझे बात लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान तक में लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, मुर्दों के दफनाने की जगह है, वहां पर भी बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं। दिल इतना कठोर हो चुका है, जुआ खेलने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, शराब पीने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नशा करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथी, नीतीश कुमार जी शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, बिहार की गवर्नमेंट शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, आपके इलाके की पुलिस शराब पर बैन लगाए या न लगाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले शराब पर बैन लगा चुके हैं। मेरा रब कुरान में लगा चुका है और अल्लाह कुरान में आयत नाजिल कर चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ गंदी चीज है, शैतान का काम है, इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर,
जहां शराब आएगी, जहां जुआ आएगा, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़े होंगे। कितने मर्डर हो जाते हैं आज, कितने कत्ल हो जाते हैं इस शराब की वजह से और इस जुए की वजह से। भारत सरकार का डाटा बता रहा है, भारत सरकार की और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप 4 व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है, वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज़ इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहां एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी हथेलियों को गला के खत्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है। उस गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो, इसलिए ये हराम है, क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर ये लिखा है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप उस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है बड़ी तेजी के साथ, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात, जिनाकारी और बदकारी समाज को बर्बाद कर रही है, रिश्तों की मर्यादा को बर्बाद कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि महरम रिश्ते, जिन रिश्तों से पर्दा नहीं करना है औरत को, यानी ससुर का रिश्ता, यानी भाई का रिश्ता, यानी बाप और बेटी का रिश्ता भी आज बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इन रिश्तों में भी आज रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। इस कदर लोगों के दिमागों में गंदगियां भर दी गई है कि आज महरम रिश्तों के साथ भी ज्यादती हो रही है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। ओ लोगों, याद रखो, सरकार कानून तो बना लेगी, मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी जिना के वाकयात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। वो लोगों, याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा, ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, मालिक यौमिद्दीन, हमें उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है, क्राइम रुकने वाले नहीं है। नबी की अदालत में एक आदमी आता है, नाम है माइस बिन मालिक असलमी, और वो आकर के कहता है, अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मैंने जिना किया है, अल्लाह के नबी मुझे पता है जिनाकार की सजाए मौत है, अल्लाह के नबी मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए।
नबी ने टाल दिया। नबी ने कहा जाओ, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। नबी ने टालने की कोशिश की, वो फिर बार बार आकर के कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मुझे सजा दीजिए। आपने सहाबा से कहा जरा इनके मुंह के पास जाके जरा सूंघ के देखो, कहीं शराब तो पी के नहीं आए हैं, कहीं नशे की हालत में तो नहीं है। सहाबा ने सूंघ के देखा, कहा अल्लाह के नबी नशे की हालत में नहीं है। आपने अड़ोस पड़ोस से पता लगाया, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। सहाबा ने रिपोर्ट दी, हाँ अल्लाह के नबी दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। जब हर तरीके से इत्मीनान हो गया, अल्लाह के नबी ने देखा अभी ये खुद आकर के इकरार कर रहे हैं मैंने जिना किया है, और जो है कोई दिमाग भी नहीं खराब है, कोई नशा भी नहीं किया है। आपने जमीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, आधा धड़ उनका जमीन में डाला गया और पत्थरों से मार मार के उनको खत्म किया गया। जब पत्थरों से मारा जाने लगा, सहाबी को जब मारा जाने लगा, सजाए मौत जब दी जाने लगी, तो गालिबन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने एतराज किया था। जब उनके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने का इरादा किया आपने, तो हजरत उमर ने कहा कि एक जानी इंसान की आप जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ उमर इब्न खत्ताब, इन्होंने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगारों में इस तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो 70 गुनहगारों के लिए तौबा काफी हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये तौबा का एहसास तब दिल में पैदा होता है जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। ये ज़िना नहीं रुकने वाला है, ये अपराध नहीं रुकने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ तकरीरों के जरिए काम नहीं बनेगा। अपने बच्चों को बचपन से अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करो, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दो। आपकी बेटी जब घर से निकले तो सिर्फ ये सोच करके पर्दा ना करे कि मेरे माँ ने कहा है, मेरे बाप ने कहा है, वो ये सोच करके पर्दा करे कि मेरे रब ने कहा है, मेरे कुरान ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है। और जब ये सोच करके वो पर्दा करके निकलेगी तो मुस्कान नाम की वो लड़की कर्नाटक की सरजमीन पर, जिसके नकाब पहन करके निकलने पर उसके सामने बदतमीजी की गई और उसने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की थी, वो हमारी बेटी और बहनें मेरे प्यारे साथियों तब पैदा होगी जब आप उनकी सही तरबियत करेंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करेंगे। एक औरत आती अल्लाह के नबी के पास, उस औरत ने भी आकर के कहा अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उस औरत के साथ ज़िना किया था माइज़ बिन मालिक अस्लमी ने, ये गामिदिया औरत थी, ये भी आकर के कहती है अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ अल्लाह तुमको माफ करे। उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, आपको मुझे सजा देनी पड़ेगी। आपने कहा गलती तेरी है, तेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, जा जब बच्चा जन्म ले ले, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तो मेरे पास आना। 9 महीने गुजर गए, बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अल्लाह के नबी अब तो मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा जा, अभी बच्चा तेरा दूध पिएगा, अभी बच्चा बहुत छोटा है, जब बच्चा रोटी खाने लगे, दूध छोड़ दे तब तो मेरे पास आना। अल्लाह के नबी 2 साल की और मोहलत दे देते हैं उस औरत को। 2 साल की बात वो आती है जब बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा ले लेता है बच्चा, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और बच्चे को गोद में लेके आती है, अल्लाह के नबी मेरा बच्चा दूध छोड़ चुका है, रोटी खाने लगा है, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। उस औरत के लिए अल्लाह के प्यारे नबी जमीन में गड्ढा खुदवाते हैं और उस औरत को भी पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाता है। और जब उस औरत को पत्थर मारे जाने लगे, उस औरत के खून के कुछ छींटे हज़रत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए और खालिद बिन वलीद की ज़बान से कुछ नाज़ेबा कलिमात निकल गए कि ऐसी नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, कुछ इस तरीके के जुमले उनके मुंह से निकल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी ज़बान को कंट्रोल करो, अपनी ज़बान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू, ऐ खालिद इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू और कोई चोर भी ऐसी तौबा करता अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता। मेरे प्यारे साथियों, हम आज अगर इन गुनाहों से बचना चाहते हैं तो हमें और आपको अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, मेरे बंदो तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो।
कुरान के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल आदियात। हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। उस सूरत करीमा में अल्लाह ताला घोड़े की कसम खाता है, वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़अतरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमा। अल्लाह ताला घोड़े की कसम खाता है और घोड़े की 5 विशेषताएं बताता है, 5 खूबियां बताता है। वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। वल आदियाति ज़बहा फलमुगीराति सुबहा, वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। फलमूरियाति क़दहा, और जब वो दौड़ते हैं तो उनकी टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं। फलमुगीराति सुबहा, फिर वो सुबह सुबह दुश्मन की फौज के ऊपर हमला करते हैं। फ़अतरन बिही नक़आ, और जब वो दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं तो उनके दौड़ने की वजह से धूल उड़ती है, गर्दो गुबार उड़ता है। फ़वसतन बिही जमा, और वो दुश्मन की सफ में बीचों बीच जाकर के हमला करते हैं। अल्लाह ताला घोड़े की कसम खा रहा है। और आप जानते कि घोड़ा जो है बड़ा वफादार जानवर होता है। घोड़े के बारे में मशहूर है कि घोड़ा मर जाएगा मगर अपने मालिक को अपनी पीठ से उतारेगा नहीं, बेवफाई नहीं करता है, आखिर दम तक मर जाएगा, जान दे देगा, अपने मालिक को अपनी पीठ से गिराएगा। अल्लाह तबारक व तआला घोड़े की कसम खा करके कहता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। क्या भाई माइक वाले क्या चाह रहे हो भाई? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। घोड़ा अपने मालिक का थोड़ा सा चारा खाता है तो वफादारी करता है, कभी गद्दारी नहीं करता है। इंसान 24 घंटा अपने रब की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेता है, अपने रब की धरती पर सोता है, अपने रब के आसमान के नीचे जिंदगी गुजारता है, अपने रब का दिया हुआ अनाज खाता है, अपने रब का उतारा हुआ पानी पीता है, और फिर भी अपने रब की नाशुक्री करता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और ये इंसान माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, माल से प्रेम करता है, माल की बहुत ज्यादा इसके दिल में मोहब्बत है, कुरान कह रहा है। और जब इंसान कह दिया अल्लाह ने तो इसमें आलिम भी आ गया, जाहिल भी आ गया, बुरा भी आ गया, नेक भी आ गया, सब आ गए। हर इंसान के दिल में माल से मोहब्बत है। और आगे बढ़िए, कुरान का 3रा पारा उठाइए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में 6 चीजों की मोहब्बत हमने डाल दी। 6 चीजों से इंसान हर हाल में मोहब्बत करता ही करता है। कौन सी 6 चीजें हैं? मिनन निसा, मर्दों के दिल में औरत की मोहब्बत डाल दी गई, औरत की जरूरत है उनको। इंसान अगर है, मर्द है, वो मर्द के अंदर अगर मर्दानगी बाकी है तो उसे औरत की जरूरत है। अगर किसी को औरत की जरूरत नहीं है तो फिर वो मर्द नहीं। इसीलिए हमारी शरीयत में निकाह रखा गया। हमारी शरीयत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप लड़की है तो शादी मत कीजिए, लड़का है तो शादी मत कीजिए, आप जिंदगी भर कुंवारे रहिए। नहीं, इस्लाम का सिस्टम नहीं।
अभी आजकल चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा उनका त्योहार कह लीजिए या उनका इज्तिमा कह लीजिए, पूरे मुल्क भर से वहां लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले दिखा रहे हैं साहब उसमें कोई औरत आती है, वो जो है उसने दुनिया को त्याग दिया है, वो शादी नहीं करेगी। उसमें कोई बाबा जी आए, बाबा जी का हाथ ऐसे उठा हुआ है, मीडिया पर दिखा रहा था कि 12 साल से बाबा जी का हाथ ऐसे उठा हुआ है। मीडिया वाले बड़े खुशी से बड़े फख्र से बयान करें बाबा जी का हाथ 12 साल से ऐसे उठा हुआ है। जब हम इस तरीके के वीडियो देखते हैं, जब इस तरीके की खबरें देखते हैं, अल्लाह की कसम हमारा दिल तो शुक्र से बाग बाग हो जाता है। हमारे दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया है, इस्लाम जैसी नेमत से तूने हमें नवाजा है। अल्लाह हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर कोई ऐसी इबादत नहीं है जिस इबादत में इंसान के ऊपर अत्याचार किया गया हो, जिस इबादत में इंसान के ऊपर जुल्म किया गया। अल्लाह के नबी के एक सहाबी है, नाम नोट कर लो, उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके दिल में एक मर्तबा ख्याल आया, शादी करूंगा, बीवी आएगी, बीवी को टाइम देना पड़ेगा, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, जितनी नमाज पढ़नी चाहिए उतनी नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने इरादा कर लिया मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। फिर दिल में ख्याल आया कि मैं तो मर्द हूं और जब तक मेरे अंदर मर्दानगी बाकी है तब तक औरत की ख्वाहिश मेरे अंदर बाकी रहेगी। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को, अपनी मर्दानगी को खत्म करने का फैसला कर दिया। मैं इशारे में आपको समझा रहा हूं, समझदार होंगे आप समझ जाएंगे। मर्द के जिस्म के अंदर जो मर्दानगी की अलामत होती है, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, और ये बात भी नोट कर लीजिए, ये वो वाले उस्मान गनी नहीं है जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, ये दूसरे सहाबी हैं। इनके वालिद का नाम मज़ऊन था। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को खसी करने का इरादा कर दिया। जैसे बकरा होता है ना, बकरे को खसी कर दिया जाए तो फिर वो इस लायक नहीं होता कि फिर वो जो है वो किसी दूसरी बकरी के साथ वो जा सके और फिर विलादत हो सके। तो जिस तरीके से बकरे और जानवरों के अंदर खसी होता है, उस जमाने में चूंकि मेडिकल साइंस की तरक्की का दौर नहीं था, तो बाज लोग क्या करते थे, अपने आप को खसी कर लेते थे ताकि शादी की ख्वाहिशें उनके अंदर बाकी न बचे, मर्दानगी ही उनकी खत्म हो जाए। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को खसी करने का इरादा कर। जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने उनको बुलवाया, आपने कहा उस्मान इन्नी लम उमर बिर्रहबानिया, ऐ उस्मान बिन मज़ऊन में मुझे रहबानियत का हुक्म नहीं दिया गया है। ऐ उस्मान, जिस दीन को मैं लेकर के आया हूं मेरे दीन के अंदर रहबानियत नहीं है। बाल बच्चों को छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके कुटिया में चला जाए, कोई पहाड़ पे चला जाए, ये मेरे दीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐ उस्मान इब्न मज़ऊन, कान खोल करके सुन लो, इन्नी उमिरतु अन अनामा व अक़ूमा, मुझे हुक्म दिया गया है मैं रात में आराम भी करूं और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ूं। मुझे हुक्म दिया गया है मैं रोजा भी रखूं और मैं बेरोजा भी रहूं, यानी कंटिन्यू नफिल रोजा न रखूं, कभी रोजा रहूं कभी ना रहूं, मैं कंटिन्यू रोजा न रखूं, नफिल रोजा की बात हो रही है। और मुझे निकाह करने का हुक्म दिया गया है कि मैं निकाह करूं, बीवी रखूं, बीवी रखने के लायक ना हो तो तलाक दे दूं, मुझे निकाह का और तलाक का भी मेरे शरीयत के अंदर ऑर्डर दिया गया है। और ऐ उस्मान बिन मज़ऊन, यही मेरी शरीयत है और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ उस्मान, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम मेरे तरीके से हटना चाहते हो तो कान खोल कर मेरी वार्निंग सुन लो, फिर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फौरन रुजू किया। एक और सहाबी थे, नाम नोट कर लो उनका भी, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत नेक सहाबी, अल्लाह वाले सहाबी,
रात रात भर नमाज पढ़ने वाले सहाबी, दिन में नफिल रोजा रखने वाले सहाबी, शादी हुई, बीवी के पास जा ही नहीं रहे, बीवी के पास जा ही नहीं रहे, बीवी का हक ही अदा नहीं कर रहे। बहू को ससुर ने देखा, 3-4 दिन के बाद बहू का चेहरा उतरा हुआ है, बहू ने बाल भी कंघी नहीं किया है। ससुर ने पूछा, भाई क्या बात है, तेरी नई नई शादी हुई है, तू ऐसा हुलिया क्यों बना के बैठी? कहा कि अब्बू आपके बेटे को मतलब ही नहीं है मुझसे, रात में नमाज पढ़नी है, दिन में रोजा रखना है, उनको तो बस रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, उनको बीवी से कहा मतलब है। ससुर समझ गए कि मसला क्या है, लेकिन बहुत सारी बातें बाप डायरेक्ट बेटे से नहीं बोल सकता। हजरत अब्दुल्ला के वालिद जो थे अम्र बिन आस, भी बहुत बड़े सहाबी थे, उन्होंने आकर के अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मामला है, मेरी बहू ने इशारे में बताया है कि मेरा बेटा अपनी बहू अपनी बीवी की जरूरतें पूरी नहीं करता है, अल्लाह के रसूल आप मेरे बेटे को बुला करके समझाइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला को बुलवाया। आपने कहा, अब्दुल्ला मुझे पता चला है कि तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो। कहा, अल्लाह के नबी बिल्कुल सही बात है। आए अब्दुल्ला मुझे मालूम हुआ है तुम कंटिन्यू लगातार नफिल रोजा रखते हो। हाँ अल्लाह के नबी ये भी बिल्कुल सही बात है, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं रात रात भर नमाज भी पढ़ता हूँ। आपने कहा, अब्दुल्ला इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का। आए अब्दुल्ला तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है, और तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। आए अब्दुल्ला सबका हक अदा करो, रात में नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो, बीवी का हक भी अदा करो, दिन में कभी रोजा रखो कभी मत रखो, कंटिन्यू लगातार नफिल रोजा न रखो। आए अब्दुल्ला ये मेरा तरीका, इसको फॉलो करो। इस्लाम इतना प्यारा दीन है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम में आपसे ये नहीं कहा गया कि आप औरत से दूर हो जाएं। अल्लाह कह रहा है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के दिल में औरत की मोहब्बत डाली गई है, औरत की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, और इसीलिए इस्लाम ने तुमको निकाह का हुक्म दिया है। और मैं एक बात महसूस करता हूं अपने समाज में, मैं तो बनारस में रहता हूं, आपके यहाँ का माहौल उतना मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। मैं अपने यहाँ में देखता हूं कि लड़कियों की शादी जो होती है 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में आमतौर से हो जाती है लड़कियों की शादी, लेकिन लड़कों की शादी 25 साल के पहले लोग नहीं करते आमतौर से, जबकि लड़का शादी के काबिल 20 साल में हो चुका है। अब 25 साल और 30 साल का होने के बाद आप उसकी शादी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को भूख आज लगी हो और खाना आप उसको 10 दिन के बाद खिलाएंगे तो बेचारा भूखा मर जाएगा। हम लोग आ रहे थे, हमारे ड्राइवर साहब भी साथ में आ रहे थे, मैं बनारस से दोपहर में खास मैंने खाया भी नहीं था, भूख लगी थी, और फिर ये भी मसला था पहुंचना भी था आपके यहाँ, जल्दी भी थी, तो मैंने रास्ते में ऑनलाइन एक जगह होटल वाले को ऑर्डर दिया बेगूसराय में, वहां खाने की चीज पेट में कुछ गई तब जाकर के इंसान को सुकून मिलता है। ये हमारी फितरत और आदत है मेरे प्यारे साथ। एक लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है और बाप उसकी शादी 30 साल की 32 साल की उम्र में कर रहा है, और वजह क्या है? वजह भी कोई खास नहीं है, वजह भी कोई खास नहीं है, बिला वजह की पाबंदियां लगा करके अच्छे रिश्तों को ठुकरा करके शादी में ताखीर की जा रही है। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अपने समाज को अगर पाक करना है, ज़िनाकारी से दूर करना है, गंदगी से दूर करना है, अपने लड़के लड़कियों की सही टाइम पर शादी करो, सही टाइम पर शादी, उनको जरूरत है निकाह। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये फितरों का दौर है। हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल पर 5G इंटरनेट चल रहा है, गंदगी का पूरा सैलाब आपकी नौजवान नस्ल के पास मौजूद है। आप किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? अपने लड़के और लड़कियों की शादी को आसान करो मेरे साथ। और शादी की बात आई है तो कान खोल करके एक बात और सुन लीजिए। आपके इसी इलाके के कुछ लोगों ने मुझे बताया, मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा, हमारे यहाँ शादियों में डीजे बजता है।
मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है, नाच गाना हो रहा है। ये शर्म की बात है मेरे प्यारे साथी, और ये उस पब्लिक और उस आवाम के लिए भी शर्म की बात है। और जिस निकाह में डीजे बज रहा है, उस निकाह में निकाह पढ़ाने वाले मौलवी के लिए भी शर्म की बात है। हमारे बनारस में भी एक दौर था तो शादियों में बैंड बाजा बजता था, लेकिन उलमा ने मिल करके आपस में तय किया कि जहां शादी में बैंड बाजा बजेगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हम शामिल नहीं होंगे। सारे उलमा जब मुत्तहिद हो गए, कौम की इतनी हिम्मत नहीं थी सारे उलमा से पंगा ले सके। आखिर हालात बदले और आज बनारस में आप चले जाइए, ठीक है और बुराइयां आपको मिलेंगी, मगर शादी के पर कहीं भी आपको, मुसलमान की शादी में कहीं बैंड बाजा और डीजे वगैरह नहीं मिलेगा। अजीबोगरीब बात है मेरे भाई, मुसलमान की शादी में बैंड बाजा बज रहा है, डीजे बज रहा है। मुसलमान की शादी में हल्दी की रस्म हो रही है, मुसलमान की शादी में तिलक की रस्म हो रही है, मुसलमान की शादी में मंगनी की रस्म पे दावतें हो रही हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे साथियों, उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत बहुत परेशान है। उम्मत के कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, उम्मत की कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्मत के कितने टैलेंटेड बच्चे पैसा न होने की वजह से अपनी तालीम छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा खर्च करने के बहुत रास्ते हैं, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे साथियों। मैं हैदराबाद की तकरीर करने गया था, वहां पर भी मैंने कहा हैदराबाद में शादी होती है, एक एक शादी में 20-20 तरीके का खाना बनता है। मैंने वहां पर भी कहा एक तरीके का खाना बनाओ मेरे भाई, 19 तरह का 20 तरीके का खाना ना बनाओ, एक तरीके का खाना बनाओ, 100 लोगों को खिला दो, जरूरी नहीं 1000 लोगों को खिलाया जाए। शादी को आसान करो, सिंपल करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। आपने ये भी फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिमन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, फज़व्विजू, तो तुम अपनी लड़की की शादी से कर दो। हमारे यहाँ तो नहीं साहब, हम शेरशाबादी है तो शेरशाबादी में ही करेंगे, हम अंसारी है तो अंसारी में ही करेंगे, हम शेख है तो शेख में ही करेंगे। ये बिरादरीवाद कहां से आया मेरे भाई? जब हम ये अकीदा रखते हैं सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है और एक ही फैमिली और एक ही परिवार से निकले हैं, तो फिर कौन ऊंचा कौन नीचा और कौन भला बिरादरी कौन? ये बिरादरीवाद की बुनियाद पर अपने आप को आपने ऊंचा समझ लिया। आज कितनी जगहों पर बिरादरी की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे हैं और बिरादरी की वजह से जवान लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे पास लखनऊ की एक लड़की का मैसेज आया फेसबुक के ऊपर, उसने कहा मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा मैं कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक रखती हूँ। कुरैशी बिरादरी आप जानते होंगे, जो गोश्त का काम करते हैं, जिनको हमारे यहाँ कसाई बोलते हैं, वो आमतौर से वो अपना सरनेम कुरैशी रखते हैं, कुरैशी बिरादरी को। उसने कहा मौलाना मैं कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक रखती हूँ, मैं अहले हदीस हो चुकी हूँ, मेरा भाई भी अहले हदीस हो चुका है, हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, हमारा बाप भी दती है, माँ भी दती है, खानदान भी दती है, कब्रों पर सजदा करने वाले लोग हैं। मैं चाहती हूँ मेरी शादी ऐसे घर में हो जहां कुरान और हदीस पर अमल होता हो, शिर्क ना होता हो, बिदअत ना होती हो। लेकिन मेरे बाप का कहना है कि मैं कुरैशी ही बिरादरी में करूंगा और मुझे पूरे लखनऊ के अंदर कोई कुरैशी बिरादरी का ऐसा इंसान नजर नहीं आता, कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिलता जहां कुरान और हदीस वाले लोग हों। वो लड़की बेचारी अपना दर्द पेश कर रही थी और मेरे पास उसको सिवाय तसल्ली देने के मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। ये हालात हमारी कौम के हैं, कितनी बिरादरियां हैं जिसमें हमारे अहले हदीस भाई और बहन कम हैं और उनके लिए अब रिश्ते की बात आती है तो खानदान और बिरादरी का दबाव होता है कि आपको बिरादरी के अंदर ही करना है। ये बिरादरीवाद कहां से आया मेरे प्यारे साथियों? हमें और आपको इसकी जड़ों को भी तोड़ने की जरूरत है। जब हम ये अकीदा रखते हैं या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, ऐ लोगों तुम एक माता पिता की औलाद हो, एक माँ बाप की औलाद हो, आदम और हव्वा की औलाद हो, व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुम्हारी बिरादरियां अलग अलग हैं, तुम्हारे कबीले अलग अलग हैं। ये
इसलिए नहीं है ताकि तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करो। लितारफू, ये तो जान पहचान के लिए ये सरनेम बनाए गए, ये बरादरियां बनाई गई, ये बस जान पहचान के लिए बनाई गई। इनकी बुनियाद पर कोई किसी के ऊपर फख्र नहीं कर सकता है। शादी ब्याह में आज बिरादरीवाद ने भी मेरे प्यारे साथियों बहुत नुकसान किया है सुन्नत का। निकाह को आसान करो और अपने निकाह से डीजे की रस्म को निकाल के बाहर अपने गांव में बैठ के तय कर लो। जो गांव के मुखिया हैं, जो गांव के सरदार हैं, जो गांव के जिम्मेदार लोग आपस में बैठ के तय कर ले, जिसकी शादी में डीजे बजेगा हम सब नहीं जाएंगे उसकी शादी में। उलमा तय कर ले हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह देखो, एक साल ऐसा करके देखो, इंशाअल्लाह ये बुराई आपके इलाके से खत्म हो जाएगी। अपने बच्चों की सही टाइम पे शादी करो मेरे साथ। अल्लाह के नबी नौजवानों को खिताब करके फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो तुम निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करने से तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। व अहसनु लिलफर्ज, और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। इंसान अपनी आंखों को अगर बचाना चाहता है बदनजरी से और अपनी शर्मगाह को बचाना चाहता है ज़िना से, अल्लाह के नबी तरीका क्या बता रहे हैं? रोजा रख करके ज़िना से नहीं बच जाएगा। नबी ने फरमाया तकरीरें सुन करके ज़िना से नहीं बच जाएगा। नबी ने क्या फरमाया? निकाह कर लो, अगर निकाह की ताकत है निकाह कर लो। निकाह करने से वो इंसान ज़िनाकारी से बच जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो इस्लाम वो दीन है मेरे प्यारे साथी जो हमें निकाह करने पर उभारता है। क्यों? क्योंकि औरत की हमें जरूरत है। औरत की मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे दिल में डाली। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाली गई है। जिसके घर में औलाद नहीं है उससे जाकर के पूछो, वो लाख ऊपर से कह दे कि मुझे कोई कमी नहीं है, मगर जब दूसरे के घर में वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है उसका भी दिल में चलता है कि मेरे घर में भी औलाद होती। औलाद की मोहब्बत और औलाद में बेटे की मोहब्बत अल्लाह ताला ने दिल में डाली है। किसी को सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, उससे पूछो भाई तुमको बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर भाई आज का जमाना तो ऐसा है कि ऑपरेशन हो जाता है, एक ऑपरेशन हुआ, दो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तो डॉक्टर लोग बोलते भाई अब तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, 2-3 ऑपरेशन के बाद तो मामला खत्म हो जाता है। अब जिसको सिर्फ बेटियां हैं उससे पूछो भाई तुम्हें बेटा चाहिए, तो वो ऊपर से तो कहेगा नहीं यार लड़कियां आज के दौर में काफी हैं, ये है वो है, मगर दिल में कहीं ना कहीं बेटे की कमी का एहसास होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियां नऊजुबिल्लाह बेटियों का दर्जा बेटों से कम है, मैं एक नेचुरल बात बता रहा हूं कि बेटे की मोहब्बत अल्लाह कुरान में कह रहा है कि बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली। बेटे की जरूरत पड़ती है इंसान। वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़्ज़ाबी वल फिद्दती, और सोने चांदी के खजानों की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाली गई है। जितनी भी दौलत तुमको मिल जाए लेकिन तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। कल तक जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा था, बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था, दुआ कर रहा था अल्लाह मेरी आमदनी बढ़ा दे, अल्लाह ने 10,000 से 50,000 कर दिया। अब 50,000 पे तो उसका पेट भर जाना चाहिए, मगर 50,000 पर भी पेट नहीं भरेगा। 1 लाख हो गई, अब तो पेट भर जाना चाहिए, 1 लाख से भी पेट न भरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हब, अगर आदम के बेटे के पास सोने की 2 वादियां आ जाए, लबतगा सादिसन, तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा, उसे तीसरी भी चाहिए। 2 वादी मिल गई, सोने के 2 पहाड़ मिल गए, उससे पेट नहीं भरेगा, उसे तीसरी भी वादी चाहिए, तीसरा भी पहाड़ चाहिए। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को अगर कोई चीज भर सकती है तो कब्र की मिट्टी भर सकती है। जब कब्र में जाएगा वही जाकर के पेट भरेगा, दुनिया में कभी पेट नहीं भर सकता। अल्लाह कह रहा है कि ये इंसान तेरे दिल में माल की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत, चांदी की मोहब्बत तेरे दिल में डाल दी। वल खैलिल मुसव्वमती, और इंसान के दिल में घोड़ों की मोहब्बत डाल दी गई है।
घोड़े की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी गई। ये कैसे घोड़े जो निशान लगे हुए घोड़े, अरब में एक घोड़ा होता था जिसको निशान लगा होता था, वो बड़ा बेहतरीन घोड़ा होता था। उस जमाने की सवारी घोड़ा थी, आज के जमाने की सवारी कार है। अभी हैदराबाद में मेरा एक सफर था, एक मस्जिद में मेरा प्रोग्राम था। अब एक नौजवान का फोन आया, मौलाना मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मैं आपको अपनी गाड़ी से मस्जिद तक लेके आना चाहता। अब मेरे जो मेजबान थे जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने कहा मौलाना आपको मेरी गाड़ी से चलना पड़ेगा। मैंने कहा भैया किसी की भी गाड़ी से जाना तो है, चलो वो नौजवान बेचारा नौजवान लड़का उसने नई गाड़ी दी, चलो उसका दिल रख लेते हैं, उसका हौसला न टूटे। अब वो जो है साहब मर्सिडीज गाड़ी उसने ली थी। मर्सिडीज गाड़ी पता नहीं, लोग बताते कि 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आती है। वो गाड़ी वो लड़का लेके आया, उसने कहा मौलाना आप बैठिए मेरी गाड़ी पर, मुझे बड़ी खुशी हुई। 1-1.5 करोड़ के लोग गाड़ियां लेते हैं मेरे भाई। गाड़ी और सवारी आज के जमाने में शान और शौकत और स्टेटस सिंबल बन चुकी है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दिलों में हमने डाला है घोड़े की मोहब्बत। उस जमाने की सवारी घोड़े थी, आज के जमाने की सवारी कार है, आज के जमाने की सवारी बाइक है। हमारा नौजवान लड़का बुलेट उसके हाथ में आ जाए और गांव में जब बुलेट चलाता है सब तेजी से, वो बुलेट तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज देती है और हॉर्न उसका बजता है, पूरे गांव में जो है अपना वो दबदबा कायम करते हुए गाड़ी से निकलता है, बाइक से निकलता है, 4 व्हीलर से निकलता है। तो इंसान के दिल में उसके सीने में अल्लाह ताला ने सवारियों की मोहब्बत मिलाई। वलाना, और अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में चौपायों की मोहब्बत भी डाली है। आप तो गांव देहात के, आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हो। गाय बैल बकरी ये जो चौपाए होते हैं, जो लोग इसको पालते हैं, बड़ी मोहब्बत होती है अपने चौपाए से। वल हर्जी, और इंसान को अपनी खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। 6 चीजों का नाम अल्लाह ने लिया। औरत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, औलाद की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, सोने चांदी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, और घोड़े की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, चौपाए की मोहब्बत तुम्हारे दिल में, और खेती बाड़ी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली गई है। 6 चीजों का नाम लेने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब। ऐ मेरे बंदो, ये जमीन, ये जायदाद, ये औरत, ये दौलत, ये सब यही रह जाएंगे। अल्लाह के यहाँ बेहतरीन ठिकाना तुमको तभी मिलेगा जब तुम अल्लाह को खुश करोगे। ये सब तो दुनिया का सामान है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कभी कब्र में आपका बेटा आपके साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आपका बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप मर जाएंगे, आपका बेटा आंसू बहाएगा, रोएगा, आपकी तारीफ करेगा। मगर आपका वो बेटा जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, वो बेटा भी आपकी लाश को 24 घंटे से ज्यादा अपने घर में नहीं रखेगा। 24 घंटे के अंदर कफनाएगा, मौलवी साहब को बुलाएगा, जनाजे की नमाज पढ़वाएगा, आपको कफन की 3 चादरों में लपेट देगा और आपको कब्रिस्तान ले जाकर के कब्र के हवाले कर देगा। आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार सब आएंगे और आपको मिट्टी दे करके चले जाएंगे, हाथ झाड़ के चले जाएंगे। कोई कब्र में आपका साथ देने नहीं आएगा। मेरे साथियों, वो माल, जिस माल के चक्कर में आपने हलाल और हराम को भुला दिया, सूद का पैसा आपके घर में आया, जुआ का पैसा आपके घर में आया, हराम का पैसा आपके घर में आया, आपकी जैसे ही सांस की डोर थम गई, आपके दिल की धड़कन बंद हो गई, वो सारा पैसा दूसरों का हो गया। भाई इंसान मरा, पैसा किसका हो गया? वारिस का हो गया, बेटे का हो गया, बीवी का हो गया, माँ का हो गया, बाप का हो गया। इंसान कुछ लेके नहीं जा रहा है, कब्र में अकेला जा रहा है। कब्र में न माल आपके काम आया, न बच्चे आपके काम आए, न बीवी आपके काम आई, कोई काम ना आया। फिर मेरे प्यारे साथियों, जब उस कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और आपसे 3 सवाल करेंगे, मन रब्बों का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरे रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। इन 3 सवालों का जवाब, आपका ईमान अगर सही होगा,
आपका अमल सही होगा, तभी इन तीनों सवालों का जवाब आपकी जबान से निकलेगा, वरना जवाब भी नहीं निकलेगा। इन तीन सवालों का जवाब नहीं निकल पाएगा इंसान के जबान से अगर उसका अकीदा सही नहीं है, उसका ईमान सही नहीं है। इन तीनों सवालों का जवाब। मेरे अजीजों, आखिर में यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी नौजवान नस्ल को ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जैसे मदरसे या आपके बच्चों को और आपकी बच्चियों को जो दीनी तालीम दे रहे हैं, इनको कुरान और हदीस सिखा रहे हैं, ये हमारी बुनियादें हैं मेरे भाइयों। इन बुनियादों को सींचना, इनको कायम रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इनको जरूर कायम रखिए और अपने बच्चों को अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा कीजिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की हराम कमाई से, हर किस्म की बुरी आदत और लत से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।